तो दोस्तों गुजरात टाइटंस वर्सेज केकेआर के बीच हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल उर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के प्रिंस ने केकेआर के बॉलरों की धजिया उड़ा दिया। अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए शुभमन गिल ने 55 गेंदों में 90 रन ठोक डाले और केकेआर के बॉलरों को अष्ट पष्ट कर दिया। केकेआर की बॉलिंग की मुख्य धार उनकी स्पिन की जादूगरी है, लेकिन सारी स्पिन की जादूगरी इस पिच पे शुभमन गिल के सामने धरी की धरी रह गई। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी कर दी। अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ 114 रन जोड़ दिए। दोनों ने मिलकर केकेआर के बॉलरों के कुछ इस तरह से धुनाई की कि पूरी बॉलिंग ही केकेआर की एकदम से ना चौपट हो गई। शुभमन गिल ने अपने पुराने अंदाज में खेलते हुए ताबड़तोड़ 55 गेंदों में 90 रन बना डाले। साई सुदर्शन भी कम नहीं थे, उन्होंने भी 52 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद आते हैं जोश बटलर, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी, और जोश बटलर भी 23 गेंदों में 47 रन जड़ देते हैं और गुजरात टाइटंस का स्कोर पहुंच जाता है 198। इस मुकाबले में पूरी तरीके से केकेआर के बॉलर बिल्कुल बुरी तरीके से स्पष्ट नजर आए, संघर्ष करते हुए नजर आए, क्योंकि शुभमन गिल जैसा कलाई का जादूगर इन्हें कहा जा रहा है। शुभमन गिल जैसा बैट्समैन और साई सुदर्शन जैसा एक शानदार युवा खिलाड़ी जब भी किसी बॉलर के सामने आते हैं तो बॉलरों की सिट्टी पुट्टी थोड़ी सी गुम तो हो ही जाती है, लेकिन कल तो पूरी तरीके से केकेआर के बॉलरों की सिट्टी पिट्टी गुम हुई पड़ी थी। कोई भी बॉलर के बॉलिंग में धार ही नहीं थी, क्योंकि शुभमन गिल आते ही अटैकिंग मूड में आ गए और ताबड़तोड़ रन बनाने लगे। साई सुदर्शन भी पीछे नहीं थे। उसके बाद आते हैं जोश बटलर, और गुजरात टाइटन की बैटिंग इतनी दमदार हुई कि मात्र 3 विकेट पे 198 रन बना डाला। और जब कलकत्ता की बैटिंग आती है तो उनके सारे बैट्समैन फेल। अजिंक्य रहाणे को छोड़कर, हालांकि अजिंक्य रहाणे केकेआर के कप्तान है और कप्तानी पारी खेली उन्होंने 36 गेंदों में शानदार दमदार 50 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके बाद केकेआर की कोई बैट्समैन ही नहीं चलते हैं। एक बड़े ही महंगे खिलाड़ी हैं उनके, वेंकटेश अय्यर, उन्होंने आज बिल्कुल ऐसा बैटिंग किया जो T20 के लायक बैटिंग तो है नहीं। आईपीएल में खास करके ऐसी बैटिंग कभी नहीं होती। 19 गेंदों में 14 रन बनाए उन्होंने और अपने इन पारी में एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए वेंकटेश अय्यर। इतनी धीमी खेला उन्होंने, जिससे कि केकेआर के हार का एक बड़ा सा कारण दिख रहा है कि वेंकटेश अय्यर की धीमी बैटिंग, क्योंकि 19 गेंदों में 14 रन बनाना वेंकटेश अय्यर के ऊपर सूट नहीं करता है। लेकिन फिर भी पूरी प्रतियोगिता में जीटी एक तरफा छाई रही। 159 रन बना सकी केकेआर की टीम और 39 रनों के अंतर से हार गई। और ये एक संयोग भी हो गया कि आईपीएल का ये 39वां मैच था और केकेआर 39 रनों से हार जाती है। लेकिन पूरी इस मैच में प्रशंसा करनी होगी शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रिंस शुभमन गिल की, जिन्होंने 55 गेंदों में ताबड़तोड़ 90 रन बना डाला। अब ये 90 रन जो इन्होंने बनाए तो भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे, लेकिन वहीं पाकिस्तान में जो है इसका कुछ दूसरा ही रिएक्शन हो गया। पाकिस्तान में भी आपको पता है कि पीएसएल हो रहा है और पाकिस्तान के लोग पीएसएल की बराबरी आईपीएल से करते हैं, लेकिन वहाँ पे खेला ये हो गया कि बाबर आजम को आड़े हाथों ले लिया पाकिस्तान के प्रशंसकों ने, क्रिकेट प्रेमियों ने, क्योंकि बाबर आजम ने एक मैच में 41 गेंदों में 46 रन शायद बनाए और इतना धीमा खेला उन्होंने जो कि T20 के लायक बैटिंग थी नहीं। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई काहे का आप किंग हैं, किस बात के किंग हैं आप? बाबर द किंग, बाबर द ग्रेट। बाबर आजम कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन रह चुके हैं और आज वो संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बाबर आजम को नसीहत दे दी कि भाई आप शुभमन गिल प्रिंस से तो सीख लो कैसे बैटिंग होती है, T20 में कैसे खेला जाता है, कैसे कप्तानी की जाती है और कप्तानी पारी क्या होती है। और जब आप पावर प्ले में आए खेलने तो टुक टुक रन नहीं बनाए जाते हैं। ताबड़तोड़ अटैकिंग करके
रन बनाए जाते हैं। अब बाबर आजम को आड़े हाथों लिया जा रहा है। शुभमन गिल ने जो 55 गेंदों पर 90 रन बना डाले। खैर अभी IPL में तो ये बड़ा ही अच्छा देखने को मिल रहा है भारतीय बैट्समैनों के प्रदर्शन को, क्योंकि अभी हालिया में देखा जाए तो 41 गेंदों में 76 रन रोहित शर्मा, 36 गेंदों में 68 रन सूर्य कुमार यादव, साई सुदर्शन, शुभमन गिल जैसे बैट्समैन बड़ा ही दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इस साल IPL भारतीय खिलाड़ियों के नाम ही चल रहा है। अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में निकोलस पूरन ही एक आगे हैं, बाकी उनके पीछे साई सुदर्शन लगातार लगे हुए हैं और मात्र 3 रन से पीछे हैं। और आने वाले मैचों में भी साई सुदर्शन अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शायद ये उनको भी पार कर जाएं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही कम है मेरे चैनलों पे दोस्तों।